सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है डिवॉर्मिंग, जानवरों की डिवॉर्मिंग। इन डिटेल बात करूंगा मैं आज इसके ऊपर, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने एंड तक देखनी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो इस गुड फार्मिंग प्रॉफिटेबल देखी और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। अभी तक उसको 141 जो है लाइक्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच अगेन। और उसी के ऊपर एक भाई नफीस राजपूत मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है भाई, और डीवॉर्मिंग और हिफाज़ती टीकों के बारे में भी बताएं। तो आज की वीडियो उसी मुताल्लिक है कि डीवॉर्मिंग क्या है, डीवॉर्मिंग कैसे की जाती है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उसको पहचानने का तरीका क्या है और इसके क्या फ़वायद हैं। सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं एक नहीं, दो नहीं, कई किस्म के आपको इंजेक्शंस बताऊंगा, दवाइयाँ बताऊंगा, ताकि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर एक इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो दूसरा इंजेक्शन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, बस अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो डीवॉर्मिंग क्या है, डीवॉर्मिंग क्यों जरूरी है और डीवॉर्मिंग की एहतियाती तदाबीर और तरीकाकार क्या है। वॉर्म यानी कि अंग्रेजी जबान में वॉर्म कीड़ों को कहा जाता है, तो डीवॉर्मिंग यानी कि कीड़ों को मारना, और इस वजह से जो दवाई कीड़े खत्म करे उसको डीवॉर्मर कहा जाता है, जबकि कीड़े खत्म करने के पूरे प्रोसीजर को डीवॉर्मिंग कहा जाता है। डीवॉर्मिंग इसलिए जरूरी है कि जानवर जो चारा खाता है वो कच्चा और ताजा होता है। इंसानों के पेट में वॉर्म जो होते हैं वो खाने पकाने और तेल में तलने से कम हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही मर जाते हैं तलने की वजह से। हम इतनी हाई हीट के ऊपर उसको अपने खाने को पकाते हैं या तलते हैं। जबकि जानवरों में कीड़ों के अंडे चारा जात के साथ जानवर के पेट में जाकर बड़े बड़े कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं। ये कीड़े नर और मादा पर मुश्तमिल होते हैं जो जिनसी मिलाप से दोबारा अंडे डालते हैं और जो गोबर के साथ चिमटकर दोबारा खेत में मौजूद पौधों के पत्तों को लग जाते हैं। इस तरीके से कीड़ों के अंडे बीमार जानवरों से सेहतमंद जानवरों को फैल जाते हैं। खुरलियों की सफाई ना करना और गोबर को वक्त पर ना उठाना भी एक वजह है। अगर किसी गाय का थन गोबर से गंदा हो और उसका बछड़ा उसी थन से दूध पीता हो तो दूध पीने वाले बछड़े को कीड़ों का मसला पैदा हो जाता है। जानवरों के पेट में कीड़ों की वजह से उनकी सेहत, दूध और गोश्त की पैदावार में कमी आ जाती है। अब कीड़ों का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कीड़े किस किस किस्म के होते हैं। तो बुनियादी तौर पर दो किस्म के कीड़े होते हैं, एक अंदरूनी कीड़े, एक बैरूनी कीड़े। बैरूनी कीड़ों का तो आपको आराम से पता चल जाता है, लेकिन अंदरूनी कीड़ों के मुतालिक अंदाजा लगाना ये जरा मुश्किल है। तो अंदरूनी कीड़े ये गोल होते हैं, चिपटे होते हैं, फीता नुमा यानी धागे नुमा होते हैं और जरा लंबे होते हैं। ये इनकी एक निशानी मैंने आपको बता दी किस किस्म के होते हैं ये। वैसे तो अंदरूनी कीड़ों की बेशुमार किस्में हैं, लेकिन इनमें जो ज्यादा नुकसानदेह हैं वो ये हैं। नंबर एक, जिगर के कीड़े। इनको लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये जिगर को खा जाते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। जिस इलाके में गोंगे यानी स्नेल ज्यादा हो वहां पर जानवरों में लीवर फ्लूक ज्यादा रहता है। चावल की पिरियाली खिलाने से ये मसला ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर दो, ओजड़ी के कीड़े। ये अनारदाने की शक्ल के होते हैं और जानवर का खून चूसते रहते हैं। नंबर तीन, आंत के कीड़े। ये जरा बड़ी शक्ल के होते हैं और इनकी बेशुमार अक़साम है। ये कीड़े जानवरों में बदहजमी, बादी गैस और दस्त की वजह बनते हैं। शदीद हालत में गले और पेट में पानी बन जाता है। मल्फ और टेप वॉर्म इन अक़साम के दो अहम वॉर्म्स हैं। इसके अलावा फेफड़ों के कीड़े होते हैं जो कि खांसी और नमूनिया की वजह बनते हैं। अच्छा, अब इनकी मौजूदगी की निशानियां क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि जानवर में इस किस्म के कीड़े पैदा हो गए। तो एक तो यह है कि गोबर उसका पतला हो जाए और बदबूदार हो जाए, आंखों से पानी और गंद का निकलना, जानवर का सुस्त हो जाना, जानवर का सूख जाना, यानी वक्त से पहले ही एक जानवर सूख गया है। एक गाय है, एक भैंस है, एक बकरी है, उसको अभी 2 महीने और दूध देना चाहिए था लेकिन वो 2 महीने पहले ही उसने दूध देना बंद कर दिया है अचानक से, तो ये डीवॉर्मिंग उसकी नहीं हुई हुई है। जबड़े के नीचे पानी का जमा हो जाना, आपने देखा होगा जानवर के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक निशानी है कि उसके पेट में वॉर्म्स हैं। जोड़ों पर वर्म आ जाना और बालों का झड़ना, जानवर का जिल्द खुरदरी हो जाना, अगर ये निशानी है तो फिर जानवर की डीवॉर्मिंग करवा लें। इसके अलावा दूसरी किस्म जो होती है वो बैरूनी कीड़े होते हैं, जो जानवर की जिल्द के ऊपर, उसकी खाल चमड़े वगैरह के ऊपर होते हैं, जैसे कि चीचड़ हो गया, जुएं हो गई,
पिस्सू वगैरह, ये तो आम है। इनके अलावा एक मच्छर नुमा कीड़ा होता है जो कि बुल फ्लाई कहलाता है। ये जानवर की नाक में अंडे दे देता है और उसके अंडे चमड़े में पहुंचकर बालिग हो जाते हैं, जिससे जानवर की कमर पर जख्म, दाने और फुंसियों से सुराख हो जाते हैं। इनकी मौजूदगी की क्या निशानी है? इसके लिए आप असल में अपने जानवर का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, उनको चेक करते रहें। आप जानवर अगर खुजली कर रहा है बहुत ज्यादा किसी एक जगह के ऊपर, या जानवर अपना जिस्म जो है बार बार दीवार से किसी चीज से रगड़े आ रहा है, या जानवर के जिस्म से खून रस रहा है किसी खास जगह से जिस्म के, तो इसका मतलब इसके जिल्द के ऊपर कहीं ना कहीं वो कीड़े मौजूद हैं जो उसको काट रहे हैं, वहां से खून बह रहा है। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको डीवॉर्मिंग करने से पहले करने हैं, ये जानने के लिए कि आपको कितनी डोज में डीवॉर्मिंग करनी है, कितनी डोज के अंदर दवाइयां पिलानी है और किस किस्म की आपने डीवॉर्मिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जानवर के गोबर का टेस्ट कराकर कीड़ों की किस्म और उसके मुताबिक दवाई का इंतखाब करना है। अगर लेबोरेटरी टेस्ट किसी वजह से आपके लिए मुमकिन ना हो, आप गांव में रह रहे हैं, वहां कोई लेबोरेटरी करीब में नहीं है, तो फिर ये अलामात निशानदेही कर सकती हैं। नंबर 1, जानवर को दस्त हो लेकिन चारा पूरा खाता हो और सब्ज चारे के साथ तूड़ी भी मिक्स हो उस चारे के अंदर, लेकिन दस्त से फिर भी बदबू आती हो और दस्त भी होते हो, तो ये एक निशानी हो गई। नंबर 2, गले, पेट और हैवाने यानी थन के आगे नाफ में पानी भरा हुआ हो जानवर के, और जानवर अपने दूध की मिकदार कम कर दे। नॉर्मली एक अगर गाय 10 किलो दूध देती है तो अचानक से 6 किलो, 5-6 किलो के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। नंबर 3, जानवर की आंख का पोटा अगर उल्टा करके देखो तो पीला या सफेद नजर आए और जानवर लागर हो जाए, उसकी पसलियां दूर से नजर आने लगे। नंबर 4, जानवर हीट में ना आए, यानी उसके हीट में आने का आपको पता है टाइम है, अभी इस अरसे में उसको हीट में आ जाना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों से पानी बह रहा है और वो हीट में भी नहीं आ रहा, और दांत भी अपने पीस रहा है जानवर, चमड़ा उसका बिल्कुल सूखा हुआ हो गया है। तो इस तरीके की चीजें अगर आपको महसूस हो तो ये भी एक अलामत है। और ये जो अलामत है, ये जो आखिरी वाली अलामत आपको बता रहा हूं, जानवर हीट में ना आए, उसकी आंखों से पानी बहे, दांत पीसता हो, चमड़ा उसका सूखा हुआ आपको महसूस हो, तो ये बहुत ज्यादा बीमारियों की ये अलामत होती है। ठीक है, इसके लिए दूसरे इलाज भी हैं, लेकिन उनके अलावा आप डीवॉर्मिंग लाजमी करवा लें अगर इस किस्म की अलामत पाई जा रही हैं आपके जानवर के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं डीवॉर्मिंग का तरीकाकार, वो क्या है, किस तरीके से आपने डीवॉर्मिंग करनी है जानवर की। जिस जानवर की डीवॉर्मिंग मकसूद हो तो उसको रात से नीम पेट यानी आधा चारा दिया जाए, पूरा उसको चारा ना दिया जाए। अगर आप 2 किलो देते हैं एक वक्त में तो उसको 1 किलो कर दें आप। सुबह दूध उतारने के बाद जानवर का उसको थोड़ा सा गुड़ या चीनी दे दें और आधे घंटे बाद दवाई पिला दें। इसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी ना दें उसको। दोबारा गौर से सुन लें, जिस जानवर की डीवॉर्मिंग आपको मकसूद हो उसको रात में आधा चारा खिलाएं। ठीक है, आधा पेट चारा खिलाएं। सुबह उसका दूध निकालने के बाद थोड़ा सा उसको गुड़ दे दें या फिर कोई मीठी चीज जैसे चीनी वगैरह दे दें आप उसको, और फिर उसके आधे घंटे बाद दवाई पिला दें उसको डीवॉर्मिंग की, जो भी आपने दवाई पिलानी है। और फिर उसके 2 घंटे बाद तक आप उसको कुछ ना दें, 2 घंटे तक कुछ ना दें। फिर उसके बाद आप उसको रूटीन की जो भी खुराक होती है 2-3 घंटे बाद फिर आप उसको खुराक दे सकते हैं। कोई भी दवाई पिलाते वक्त जानवर की जबान ना पकड़ें। एक इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि उसकी जबान ना पकड़े और उसका मुंह आसमान की तरफ ना हो जानवर का, वरना जानवर को वक्ती तौर पर खांसी लग जाएगी और उसके बाद उसको नमूनिया हो जाएगा। इस नमूनिया को ड्रेंचिंग नमूनिया कहते हैं। ये जो नमूनिया हो जाता है जानवर, जो जानवर ज्यादा मुजाहिमत करे, आपको ना करने दे, तो उसके साथ डंगर मुश्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ आप भिड़ ना जाए जानवर से, थोड़ा सा फिर रिलैक्स होने दें जानवर को, बाद में आप कर लें डीवॉर्मिंग। चौकर में दवाई डालकर जानवर के आगे रख देने से जानवर दवाई मिला चौकर खा लेता है। तो ये भी एक तरीका है कि आप उसको इस तरह से भी, अगर टैबलेट वगैरह है तो इस तरीके से आप उसको टैबलेट चौकर में मिलाकर वो खिला सकते हैं, ऐसी अगर कोई दवाई है तो। डीवॉर्मिंग की दवाई पिलाने के बाद मोशन लग जाते हैं अमूमन जानवरों को, बकरों को तो समझें लाजमी लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जरा कमजोर होता है पेट, बकरियों को, तो उससे आप घबराएं नहीं और ना ही उसे रोकने की कोशिश करें आप। ये खुद ही चंद दिनों में ठीक हो जाते हैं, तो उसकी आप परवाह ना करें। 15 दिन के बाद दोबारा डीवॉर्मिंग करें, क्योंकि कीड़े पहली डीवॉर्मिंग से मर तो जाते हैं लेकिन उनके अंडे फिर भी रह जाते हैं, इसलिए उनको खत्म करने के लिए दोबारा डीवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब एक मरतबा डीवॉर्मिंग मुकम्मल हो जाए तो उसके 3 महीने बाद आप दोबारा डीवॉर्मिंग करें, और जब 3 महीने बाद आप डीवॉर्मिंग करें तो दवाई का फॉर्मूला चेंज कर दें, कोई दूसरी दवाई इस्तेमाल करें। ठीक है,
अच्छा, ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जानवर, आपको पता है, चारा तो मुस्तकिल भाई कच्चा चारा खा रहा है, कोई पका हुआ खाना तो नहीं खा रहा जानवर। तो मुस्तकिल उसके चांसेस हैं कि उसके पेट के अंदर कीड़े आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो इसलिए 3 महीने बाद दोबारा डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। हर 3-3, 4-4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब आपको महसूस हो इस तरह की अलामत, तो आप डिवॉर्मिंग कर लें। अब डिवॉर्मिंग के अंदर एहतियाती तदाबीर क्या है, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है? चूंकि डिवॉर्मिंग एक किस्म का जहर पिलाना है, इस वजह से ये शदीद गर्मी, शदीद सर्दी या बारिश में ना की जाए। इसी तरीके से 3 माह से कम गाभन जानवर की भी डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए। ताजा सूए जानवरों की डिवॉर्मिंग 20 दिन के बाद की जाती है। बेहतर है कि 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद करें, लेकिन नॉर्मली 20 दिन के बाद जो है ताजा सूए हुए जानवरों की डिवॉर्मिंग की जाती है। अगर मेरे कुछ उर्दू स्पीकिंग भाइयों को सूए का मतलब नहीं पता, सूए का मतलब है कि डिलीवरी, अगर एक गाय ने, एक बकरी ने अभी अभी बच्चा दिया है, एक गाय या एक बकरी की अगर ताजा डिलीवरी हुई है, तो फिर आप उसकी तकरीबन कम से कम आप उसको 20 दिन का तो गैप दें, नहीं तो आप 30 से 35 दिन का भी गैप दें तो ये भी बेहतर है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूद और दस्तयाब हैं ज़्यादा फ़ायदे और कम से कम मुज़र असरात वाले डिवॉर्मर इंजेक्शन और जो दवाइयाँ हैं इस हवाले से। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं, अगर कभी दवाइयों के मुताल्लिक इस तरीके की कोई बात करी जाती है कि उसकी स्पेलिंग क्या है दवाई के नाम की है, और ये दवाई कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो दवाई तो आपको मिल जाएगी किसी भी वेटनरी स्टोर से, कोई भी आपका करीबी वेटनरी स्टोर है, दवाइयों का मेडिकल स्टोर है जानवरों का, वहां से आपको कोई भी दवाई आराम से मिल जाएगी। और हो सकता है कि अवेलेबल हो, सकता है अवेलेबल ना हो, इस वजह से मैंने मुख्तलिफ दवाइयों का आपको बता दिया जिनके तकरीबन एक जैसे फॉर्मूले होंगे। दूसरी चीज, दवाई को सही तौर पर पहचानने के लिए मैंने रिसर्च करके दवाइयों की जो तस्वीरें हैं ना वो निकाली हैं, वो मैं आपको वीडियो में एक एक दवाई का, जिस भी दवाई को डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको दिखा दूंगा, ताकि आप आराम से दवाई को पहचान लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूराजोल की। क्यूराजोल, इसमें फेनबेंडाजोल 10% शामिल है, जिसकी खुर्दा कीमत 2200 के लगभग है। ये वसीउल असर किरम कुछ दवाई है। बड़े जानवर को 30 से 40 सीसी दवाई दी जाती है। नेक्स्ट है ट्रोडेक्स, इसमें नेट्रोक्सिनिल 34% शामिल है। ये जिगर के कीड़ों को खत्म करने की बेहतरीन और महफूज दवाई है। ट्रोडेक्स की खुर्दा कीमत तकरीबन 4000 रुपए के करीब है फी 100 सीसी बोतल, 4014 रुपए के करीब है फी 100 सीसी बोतल। और ये एक बड़े जानवर को 15 सीसी जेरे जिल्द लगाया जाता है, ये इंजेक्शन है, ठीक है। इसके बाद है ट्राइमैक्स, ट्रिकलेव या वॉरसेड या सीरेक्स, इनमें से कोई सा भी एक। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें ट्रिक्लाबेंडाजोल, लीवामेजोल और ऑक्सफेंडाजोल, ये सब शामिल है इसके अंदर, जो कि एक वसीउल असर किरमकुश दवाई बन जाती है। इस दवाई की कीमत तकरीबन 1655 रुपए से लेकर 2950 रुपए तक फी लीटर है। बड़े जानवर को 50 सीसी ये दवाई दी जाती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जानवर आपका गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, बकरे वगैरह कोई भी हो, बछड़े हो या छोटे बकरे बकरी के बच्चे हो, कोई भी दवाई उसकी मिकदार आप डॉक्टर को दिखाकर उसके हिसाब से ही लें, खुद से इसके ऊपर तजर्बे नहीं करें। बड़े जानवर में तो अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन खासकर अगर छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं और बकरी के बच्चे हैं छोटे, जिनकी अभी ओजड़ी भी नहीं बनी होती, अगर आप उसकी डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर खुसूसी तौर पर आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद वो जितनी मिकदार आपको बताए वो उतना ही आप लें, अपने खुद से जो है ना नीम हकीम खतरा जान नहीं बने। अच्छा, अगला है वेल्बाजेन एल्बेंडाजोल 5 ग्राम ग्रेन्यूल्स, एल्बा प्लस, ट्रेजोल, एल्बीवेट। ये एल्बेंडाजोल 10% दवाई है। अच्छा, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। इनमें क्या क्या होगा? एल्बेंडाजोल 10%, जो तकरीबन तमाम किरम को खत्म कर देता है। इसकी खुर्दा कीमत 1650 से लेके 2770 रुपए फी लीटर है, और फी बड़ा जानवर 50 से 70 सीसी ये दवाई दी जाती है। इसके बाद निलजैन प्लस, निलवेट प्लस, जैनिल, ये ऑक्सीक्लोनाइड और लीवामिजोल का मुरक्कब है। ऑक्सीक्लोनाइड जानवर को आर्जी दस्त लगाने वाला अंसर है। ये जिगर के बालिग किरम मारता है, जबकि नौमौलूद और अंडे नहीं मार सकता। इस वजह से ये दवाई 21 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करना लाजमी है, वरना फायदा नहीं होगा। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि जिस जानवर को देरीना लीवर फ्लूक का मसला हो, यानी जिगर का जो बीमारी मैंने आपको ऊपर बताई थी उसका मसला हो, तो उसमें ऑक्सीक्लोजाइड, जबकि यकदम लीवर फ्लूक में ट्रिक्लाबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल और निट्रोक्सिनिल ये शानदार असर दिखाते हैं। जबकि आखिर जिक्र अद्वियात को सिर्फ एक बार देने से लिवर फ्लूक यानी जिगर के किरम के बालिग और नाबालिग किरम समेत
उसके अंडे भी खत्म हो जाते हैं। निलजैन प्लस को फी बड़ा जानवर 150 सीसी तक दिया जा सकता है और इसकी खुर्दा कीमत फी लीटर 1307 रुपए है। इसके बाद इंडेक्टिन, आईमेक, आइवोमेक, आइवोटेक और वॉरमेक, इन सब के अंदर क्या चीज शामिल है? तो इन सब में 1% आइवरमेक्टिन है जो कि जिगर के किरम और टेप वॉर्म के अलावा तकरीबन तमाम किरम खत्म करता है। इसके अलावा चीचड़ और जूं को भी खत्म कर देता है। याद रखें कि आइवरमेक्टिन रोशनी और गर्मी से जल्दी खराब और जाया हो जाने वाली दवाई है। इसके अलावा ये अपनी मतलूबा मिकदार से जरा ज्यादा इस्तेमाल करने पर अच्छा असर दिखा सकती है। इस वजह से इसको बर्फ और फ्रिज में ठंडा करने के बाद रात को इस्तेमाल करना चाहिए या जानवर को ठंडी या सायादार जगह पर खड़ा करके फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है आइवोटेक ड्रेंच। इंजेक्शन के अलावा ये दवाई बजरिया मुंह भी दी जा सकती है। ये दवाई आप जानवर को पिला भी सकते हैं, लस्सी जैसे बना के लस्सी के अंदर शामिल करके उसके अंदर शामिल करके भी आप इसको पिला सकते हैं। इसके अलावा सर से दुम तक 20 कतरे और कमर के चमड़े पर पोअर ऑन दवाई भी मली जाती है। इसके बाद निलवर्म, एल्कोलेवाजेन, लीवाजोल या लेवाजोल, इसमें लीवामिजोल मौजूद होता है जो कुछ किरम को खत्म करता है, लेकिन इससे बड़ी बात इसका मुदाफियत को एतदाल पर लाकर दूसरी बीमारी को कदरे ठीक करना है। इसको साड़ू में दूसरी अद्वियात के साथ दिया जाता है। इसके बाद है निक्लोजोल। ये टेप वॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लीवामिजोल भी शामिल है। इसके बाद है थंडर और पंच। इनमें 2-3 किरम कुछ अद्वियात शामिल हैं जो वसीउल असर दवाई बन जाती है। चूंकि ये पाकिस्तान की मकामी साज दवा कंपनी बनाती है, इस वजह से इसकी कीमत भी निहायत मुनासिब है, जबकि असर में भी किसी से कम नहीं है ये। अच्छा, यहाँ तक तो होगा दवाइयों और इंजेक्शंस के नाम। अब इनके अलावा कुछ गौरतलब बातें हैं जो कि आप नोट कर लें। सबसे पहले तो ये कि तमाम डीवॉर्मर दूध की मिकदार 3 से 5 दिन तक थोड़ा कम कर सकते हैं, सिवाय आइवरमेक्टिन और लीवामिजोल के। और अगर बकरी की बात की जाए, बकरी गाभन है या उसने अभी अभी बच्चा दिया है, तो उसकी डीवॉर्मिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी उसका बच्चा जो है वो उसका दूध पी रहा होगा, तो दूध के अंदर वो दवाइयों के असरात आ जाएंगे जो कि फिर बच्चे को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से नौमौलूद बच्चों की भी डीवॉर्मिंग नहीं होगी, क्योंकि उनकी ओजड़ी बहुत कमजोर होती है और फिर अगर उनको 10 लग जाएंगे तो फिर वो संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इन दवाइयों में से कोई दवाई मैसर नहीं तो एक देसी इलाज भी है इसके लिए। अगर कोई सी भी दवाई आपके गांव में नहीं है, कोई वेटनरी स्टोर नहीं है आपके घर के करीब, आपके शहर में, आपके गांव में, तो डीवॉर्मिंग के लिए एक देसी टोटका है। वो क्या है? वो ये है कि आप अनार के छिलके सुखा लें और जब वो सूख कर एकदम कड़क हो जाएं तो उनको ग्राइंड करके पीस लें। ठीक है, ग्राइंड करके आपने उनको पीस लेना है, उनका पाउडर बना लेना है और वो पाउडर आपने 1 चाय का चम्मच देना है। अब इसमें अगर 1 साल का या 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको 1 चाय का चम्मच खिला दें। अगर इससे बड़ा बकरा हो, यानी तकरीबन 40 से 50 किलो वजन वाला हो, तो उसे 2 चम्मच खिला दें। अगर उससे भी बड़ा बकरा हो, यानी 60 से 80 किलो का हो, तो उसे 3 चम्मच खिला दें। और अगर 100 किलो का बकरा है तो 4 चम्मच भी आप उसको खिला सकते हैं। तो ये एक आपको मैंने देसी टोटका भी साथ में बता दिया डीवॉर्मिंग करने का। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, डीवॉर्मिंग से बचाने के लिए अपने जानवरों को सफाई का खास ख्याल रखें। ठीक है, पानी साफ सुथरा दें, चारा साफ सुथरा दें और अपने फॉर्म की सफाई का बार बार ख्याल रखें, खुरलियां साफ करते रहें, जो मैंने आपको शुरू में ही बातें बताई थी। इसके अलावा कोई और दवाई अगर आप यूज करते हैं, कोई आप टोटका इस्तेमाल करते हैं, कोई खास दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है, तो वो आप कमेंट में बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो। या कोई ऐसा तरीकाकार जो इस वीडियो के अंदर आपको लगता है मिस हो गया है, आपके लिए वर्क करता है, काम करता है आपके लिए, तो वो आप तरीकाकार कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, करामद होगी आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी और आपके जानवरों की हिफाजत फरमाए और आपके रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Oh